नमस्कार दोस्तों, करियर सेनेडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कुछ समय पहले मैंने इस चैनल पे एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कमर्शियल पायलट कैसे बने उसके बारे में बात की थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उस वीडियो की लिंक दे दी है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, कमर्शियल पायलट बनने में काफ़ी खर्चा आ जाता है, जिसकी वजह से उस वीडियो में काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए कि सर कमर्शियल पायलट बनने में काफ़ी खर्चा आ जाता है, जो कि एक मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते। तो फिर हम कैसे पायलट बने? हमारा भी सपना है पायलट बनने का। तो आज की ये वीडियो स्पेशली उन लड़कों के लिए है जिनका सपना पायलट बनने का है और प्लेन उड़ाने का है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है। दोस्तों, पायलट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कमर्शियल पायलट, जिसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, और दूसरा होता है एयरफोर्स पायलट, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि एयरफोर्स पायलट क्या होता है, एयरफोर्स पायलट बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और एयरफोर्स पायलट बनने के लिए प्रोसेस क्या है। वैसे फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए और भी रास्ते हैं, लेकिन 12th के बाद सिर्फ एक ही रास्ता है। तो यहाँ पे हम 12th के बाद इंडियन एयरफोर्स में कैसे ज्वाइन करें, सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। तो कृपया इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एयरफोर्स पायलट क्या होता है। दोस्तों, इंडियन आर्म फोर्सेस के मेनली 3 विभाग है, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स है। ये सभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी पायलट की ज़रूरत होती है, और ख़ास करके इंडियन एयरफोर्स में, जिसको हम वायुसेना भी कहते हैं। आपने विंग कमांडर अभिनंदन का नाम तो सुना ही होगा। वो इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट है। तो फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स पायलट और कमर्शियल पायलट दोनों काफ़ी अलग अलग हैं। इंडियन एयरफोर्स पायलट एक गवर्नमेंट पोस्ट होती है, जो काफ़ी रिस्पेक्टफुल पोस्ट है। अगर आप इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनते हैं तो यहाँ आपका पायलट बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा और साथ में देश की सेवा करने का मौका भी मिल जाएगा। तो अगर आप इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते हैं तो 12th के बाद आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है एनडीए एग्ज़ाम, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एनडीए एग्ज़ाम साल में 2 बार ली जाती है, जिसको एनडीए 1 और एनडीए 2 कहा जाता है, जो मोस्टली अप्रैल और नवंबर में ली जाती है। एनडीए 1 के फॉर्म्स जनवरी में निकलते हैं और एनडीए 2 के फॉर्म्स जून में निकलते हैं, और दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम देनी होती है। दोनों कंपलसरी नहीं है। अगर बात करें 2020 की, तो एनडीए 2 का नोटिफिकेशन 16 जून को जारी किया गया था और इसकी एग्ज़ाम 6 सितंबर को है। फ्रेंड्स, एनडीए एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन www.upsc.gov.in वेबसाइट पे आता है, और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए www.upsconline.nic.in वेबसाइट है। तो ये दोनों वेबसाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि अभी के लिए एनडीए एग्ज़ाम के लिए सिर्फ बॉयज़ ही एलिजिबल है, गर्ल्स ये एग्ज़ाम नहीं दे सकती। आगे जाके ये रूल्स चेंज भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए एनडीए एग्ज़ाम सिर्फ बॉयज़ ही दे सकते हैं। और दूसरी बात, आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए। एनडीए एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही दे सकते हैं। अब तक आपको एनडीए के बारे में आइडिया हो गया होगा कि एनडीए एग्ज़ाम क्या है। तो आइए अब देखते हैं कि एनडीए एग्ज़ाम के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एनडीए एग्ज़ाम के द्वारा इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करने के लिए क्या प्रोसेस है। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी योग्यता की, जिसमें नंबर 1 पे है सिटीजन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, एनडीए एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए सबसे पहले तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। इंडियन सिटीजन के अलावा नेपाली, भूटानी और तिबेटियन माइग्रेंट जो 1962 से पहले आए हुए हैं, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उसके अलावा जो ओरिजिन इंडिया के हैं और पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से माइग्रेंट हुए हैं, वो भी इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं या एनडीए एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सर्टिफिकेट दिखा के प्रूव करना होगा। दूसरे नंबर पर एज, सेक्स और मैरिटल स्टेटस की बात करते हैं। अगर एज की बात करें तो एनडीए एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए आपकी एज 16.5 साल से 19 साल के बीच होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया, अभी के लिए अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए गर्ल्स अलाउ नहीं है, सिर्फ बॉयज़ ही एनडीए एग्ज़ाम दे सकते हैं, और वो भी शादीशुदा नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। दोस्तों, एनडीए एग्ज़ाम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों के लिए कंडक्ट किया जाता है। तो अगर आप आर्मी विंग में जाना चाहते हैं तो आपका 10+2 किसी भी स्ट्रीम से पास आउट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम स्पेशली पायलट और एयरफोर्स के लिए बात कर रहे हैं। तो एयरफोर्स के लिए आपका 10+2 यानी 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ कंप्लीट होना चाहिए।
यानी आपने 12th साइंस पीसीएम ग्रुप से किया हुआ होना चाहिए, तो ही आप 12th के बाद एयरफोर्स पायलट बन सकते हैं। और नेवल विंग में जाने के लिए भी आपका 10th+2 पीसीएम ग्रुप से कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर 12th में पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब बात करते हैं फीस की। यहाँ पे फ्रेंड्स, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तब आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये फीस लगती है। उसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी होगी। और SC और ST कैंडिडेट को इसमें भी छूट मिलती है। SC और SC कैंडिडेट्स को यहाँ पे 0 रुपये फीस लगेगी, यानी किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगेगी। आगे बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, जिसमें हाइट की बात करें तो फ्रेंड्स, एनडीए के लिए आपकी हाइट एयरफोर्स के लिए मिनिमम 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आई साइट की बात करें तो आपकी आंखों का विजन बेटर आई में 6/6 और वर्स्ट आई में 6/9 का विजन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि एनडीए एग्जाम क्या है और उसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। और उसके अलावा आप एनडीए एग्जाम में 16.5 साल से 19 साल के बीच में जितने चाहो उतने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। और एनडीए रिटन टेस्ट 900 मार्क्स का होता है। एक बार जब आपका रिटन एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद 4 महीने के भीतर आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आप एग्जाम क्लियर करते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए मेल आएगा। उस इंटरव्यू का नाम होता है AFSB, यानी एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, जो लगभग 5 दिन का होता है। और AFSB भी 900 मार्क्स का होता है। अगर आप AFSB इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट भी 4 से 5 दिन का होता है। मेडिकल टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा, जिसमें एनडीए रिटन एग्जाम और AFSB इंटरव्यू दोनों का मिला के मेरिट बनता है। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो फिर आपको 3 साल के लिए पुणे स्थित खड़कवासला एनडीए में ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 साल की एनडीए ट्रेनिंग के बाद आपको 1 साल के लिए इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, जो कि हैदराबाद डुंडीगल में है, वहां भेजा जाएगा। आपको ट्रेनिंग में स्टाइपेंड भी दिया जाएगा और पूरी प्रोसेस में आपका जो भी खर्चा आएगा, रहने का, खाने का, ट्रेनिंग का इत्यादि, वो सब इंडियन गवर्नमेंट को पे करना होता है। आपको किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं करना होगा। तो फिर आपकी 4 साल की टोटल ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आप इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी प्रोसेस 12th के बाद इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने की और एयरफोर्स में पायलट बनने की। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर करियर को लेकर किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा जीमेल आईडी, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से भी पूछ सकते हैं। मैं हो सके उतना जल्दी से आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, इसी प्रकार से आप एजुकेशनल और करियर से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल करियर सनडो को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।